वीडियो नंबर 3 है ये प्रैक्टिकल, जो कि 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उसको भी आप देखिए। और फर्स्ट पेपर की भी वीडियो पड़ी हुई है। आज के जो टॉपिक हैं वो हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन कि हम ये समझेंगे आईटी टूल्स एंड बेसिक्स में कि हमारे फोल्डर के अंदर कैसे वर्क करना है, फोल्डर के अंदर फोल्डर कैसे बनाना, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। इस कंप्यूटर पे करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपके कंप्यूटर में कोई भी चीज़ खुली ना हो, सारी चीज़ें आपकी बंद होनी चाहिए। एक दो विंडो भले आप खोल रखें, क्योंकि ज़्यादा अगर आप विंडो खोल लोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि किस पे वर्क किया जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे और एक पेंसिल आप रखिएगा, जिससे कि जो जो आपका क्वेश्चन होता जाए उसे आप कंप्लीट करते चलें। सबसे पहला है नाइलेट ऑन डेस्कटॉप, यानी कि आपको क्या करना है, आपको फोल्डर क्रिएट करना है नाइलेट नाम का। तो इसके लिए आपको डेस्कटॉप पे जाना है। तो डेस्कटॉप पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम फोल्डर बनाएंगे। देखिए, फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कीज है Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N से हम फोल्डर नया बना लेंगे और इस पे कैपिटल लेटर में हमें लिखना है नाइलेट। ये हमारा पहला काम हो चुका है। अब पहला काम जैसे ही आपका कंप्लीट हो, आप इसको डन कर देंगे, राइट। दूसरा काम R1 ऑन द C ड्राइव, यानी कि रूट डायरेक्टरी में आपको जाना है, C ड्राइव में जाना है और C ड्राइव में जाने के बाद आपको एक फोल्डर बनाना है R1 नाम का। तो R1 नाम का हमें कहाँ बनाना है? रूट में। तो इसको समझने के लिए हम CMD ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, और हमें देख सकते हैं कि हमारा रूट क्या है। रूट है हमारा C ड्राइव, यूजर्स और खाली, जो यहाँ पे दो फोल्ड आपकी डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं। आपको C ड्राइव में जाना है। तो C ड्राइव में जाने के लिए हम क्या करेंगे? माई कंप्यूटर ओपन करेंगे। माई कंप्यूटर डेस्कटॉप पे मिल जाएगा, उसे ओपन करेंगे। C ड्राइव में जाएंगे और C ड्राइव में जाने के बाद हमारी अगली डायरेक्टरी क्या है उसको हम देख लेंगे। यूजर्स हमारी अगली डायरेक्टरी है। यूजर्स में गए और खाली नाम का एक फोल्डर पड़ा हुआ है यहाँ पे, यानी कि आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है। तो आपको यहाँ पे कैसे फोल्डर आपको क्रिएट करना है, उसके लिए भी आप क्या करेंगे? Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N करने के बाद आपको यहाँ पे नाम डालना है। क्या डालना है? आपको R1 लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे R1, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे R1 कैपिटल लेटर। बन चुका है आपके कंप्यूटर पे। इसके बाद फिर क्या करना है? नेक्स्ट D2 ऑन डेस्कटॉप, यानी कि एक फोल्डर और हमें बनाना है D2। तो D2 एक और फोल्डर बनाएंगे हम। ये भी तरीका है और Ctrl+Shift+N भी, दोनों तरीके से हम फोल्डर बना सकते हैं। तो ये D2 नाम का एक फोल्डर बन गया। दो फोल्डर यहाँ पे बने हैं, एक रूट डायरेक्टरी में बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? R2 ऑन द C ड्राइव, यानी कि C ड्राइव को फिर से लाना है। तो हम माई कंप्यूटर को फिर से खोलेंगे और C ड्राइव में जाएंगे। यहाँ पे हमें बनाना है एक नया फोल्डर। Ctrl+Shift+N करेंगे और यहाँ पे क्या फोल्डर का नाम पढ़ना है देख लेते हैं। फोल्डर का नाम क्या है? फोल्डर का नाम है R2। तो R2 के नाम से ये फोल्डर रहेगा। इसका रीनेम कर देते हैं। R2 नाम से एक फोल्डर बन चुका है। नेक्स्ट ये चीज़ हो गई। क्रिएट अ फोल्डर नाइलेट1 अंडर टू D2 फोल्डर। यहाँ से आपका देखना है आपको D2 फोल्डर। D2 फोल्डर आपने कहाँ बनाया था? डेस्कटॉप पे। तो आपको डेस्कटॉप पे जाना है और D2 फोल्डर में नाइलेट1 नाम से एक फोल्डर बनाना है। तो हम D2 पे चलते हैं। D2 के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे, Ctrl+Shift+N, और यहाँ पे नाम रखना है नाइलेट-1। तो नाइलेट1 के नाम से एक फोल्डर हमारा यहाँ बन चुका है। देन नेक्स्ट क्या है? ये चीज़ हमारी हो गई। क्रिएट अ फोल्डर D21। D21 कहाँ बनाना है? D2 फोल्डर के अंदर। तो देखिए, D2 फोल्डर अभी हमने कहाँ बनाया था? D2 फोल्डर हमने डेस्कटॉप पे बनाया था और डेस्कटॉप के अंदर ही जाना है, D21 फोल्डर बनाना है। तो D21 फोल्डर एक इसके अंदर बनाना है। तो यहाँ पे हमने फिर Ctrl+Shift+N किया और Ctrl+Shift+N से हमारा D2
D2-1, एक ये फोल्डर हमारा बन चुका है D2-1। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए ये इतना हो चुका है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है, कॉपी दिस D2-1, यानी कि ये फोल्डर हमें कॉपी करना है जो अभी हमने बनाया था और इसे पेस्ट करना है R1 फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो R1 फोल्डर हमने कहाँ बनाया था, रूट डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी, इसीलिए सारे फोल्डर खुले रखिएगा जो जिसमें फोल्डर D2-1 को हमने कॉपी कर लिया है और अब हम इसे पेस्ट करेंगे जाके C ड्राइव में। जाके C ड्राइव में हमने R1 फोल्डर में पेस्ट करना है, तो यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया, ये देखिए आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट, डिलीट द फोल्डर D2-1 फ्रॉम R1 फोल्डर, यानी कि जो R1 में अभी आपने कॉपी करके वहाँ पहुँचाया था उसे आपको डिलीट करना है। तो D2-1 फोल्डर को डिलीट कर दीजिए, इस फोल्डर को डिलीट कर दीजिए। तो डेल बटन आपको दबाना है, डिलीट कर दीजिए। उसके बाद क्रिएट द फोल्डर R1 अंडर R1 फोल्डर, आपको एक नया फोल्डर बनाना है R11। फिर वहीं चलिए और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन करिए, R1-1 ये फोल्डर आपको क्रिएट करना है। उसके बाद कॉपी R1 फोल्डर अंडर द R2 फोल्डर, यानी कि यहाँ से आपको ये चीज़ कॉपी करनी है और इसे R2 में पहुँचाना है। R2 आपने कहाँ बना रखा है, C ड्राइव में। इसको यहाँ से कॉपी करिए और आपको कहाँ जाना है, R2 में जाना है और पेस्ट कर देना है, कंट्रोल V। रीनेम फोल्डर R1, यानी कि R1 फोल्डर को रीनेम करना है और इसे क्या करना है, सब फोल्डर ऑफ R2 नाम से क्लिक करके इसको रीनेम करेंगे और रीनेम में हमें क्या लिखना है, सब फोल्डर ऑफ R2। इसको रीनेम करना है सब फोल्डर ऑफ R2, ये हो गया, हमने कर दिया। नेक्स्ट, ये भी हो गया। फ्रॉम द C ड्राइव कॉपी ऑल फाइल्स टू फोल्डर R2, फ्रॉम द C कॉपी ऑल फाइल्स एंड फोल्डर R2, यानी कि R2 के अंदर जितनी भी हमने फाइल बनाई है C ड्राइव के अंदर उन्हें हम कॉपी करेंगे। तो हम सीधा आ गए हैं यहाँ पे और इस चीज़ को हमने कंट्रोल C किया, कॉपी किया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिलीट ऑल द फाइल्स फ्रॉम द फोल्डर R2, R2 के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको डिलीट करना है। तो डिलीट कर देते हैं इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं। तो हमने इसको राइट क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया। डिलीट होने के बाद ये रिसाइकिल बिन में चला गया। रिकवर ऑल द डिलीटेड फाइल्स, जितनी फाइलें हमने डिलीट की हैं उसे वापस लाना है। तो हमने केवल R2 नाम के अंदर जो भी थी उसको डिलीट किया है। तो हम कहाँ जाएंगे, रिसाइकिल बिन में, और रिसाइकिल बिन में जाने के बाद D2-1 को डिलीट किया था इसे रिस्टोर कर देंगे, ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। तो ये सारे फोल्डर के अंदर फोल्डर हैं और फोल्डर के ये एक्टिविटी थी, इनको इस तरीके से किया जाएगा M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग से। और ये एक सिंपल सी कोडिंग है, राइट HTML कोड टू जनरेट फॉलोइंग आउटपुट। आई थिंक ये मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ें आती होंगी कि ये लिस्ट कैसे बनेगी। तो इसके लिए हम नोटपैड ओपन करेंगे और नोटपैड में ओपन करने के बाद कैसे स्टार्ट किया जाएगा ये सारा प्रोसेस आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं। और अगर ये सब बेसिक्स चीज़ें आपको नहीं आती तो फिर प्रॉब्लम है। HTML आप लिखेंगे, डॉक टाइप करेंगे और यहाँ पे आप टाइटल डालेंगे। टाइटल में आपने लिख दिया लिस्ट, और लिस्ट के बाद टाइटल को आपने क्लोज कर दिया और यहाँ से आप क्या चालू करने जा रहे हैं, लिस्ट बनाने जा रहे हैं। तो लिस्ट में आपकी पहली है कॉफ़ी और ये सब। तो हम यहाँ पे कैसी लिस्ट बनाने जा रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए OL दे देते हैं और OL के बाद हम LI करेंगे और LI में हम पहली चीज़ लिखेंगे COFFE कॉफ़ी, और LI को बंद करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये चीज़ जैसे ही बन जाए फिर आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कंट्रोल C कंट्रोल V इस तरीके से आप करेंगे फटाफट। और ये जितने आइटम्स हैं उतनी बार आप पेस्ट कर लीजिए, 5 आइटम्स हैं, और फिर यहाँ पे आप इनको चेंज कर लीजिए।
ये इस तरीके से बन जाएगी और आप ओएल को बंद करिए और यहाँ से HTML को क्लोज करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो भी फाइल बनाओगे उसे कंट्रोल S करते चलोगे। और कंट्रोल S ये कल भी हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको अपने ही उसी फोल्डर में सारी कोडिंग सेव करनी है और list.html के नाम से इसे सेव कर, जो भी आप जैसे नाम याद रखिएगा list.html, जैसे कि आपको ये पता चल जाए कि ये हमारा है फोल्डर और इसमें हमने इस नाम से ये फाइल सेव की है। तो list.html के नाम से आपने जो फाइल सेव की है वो यहाँ पे ये फाइल है और इसका इस तरीके से आउटपुट आएगा।